जिस जगह पर पत्नी का स्थान है, बिस्तर, जिस जगह पर पत्नी का स्थान है उस जगह पर स्थान किसी दूसरी नारी का होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ये ग्रंथ कहता है। वो जगह कोई और ले नहीं सकता, वो स्थान और किसी के लिए नहीं है। जो शयन का जो स्थान है, जहाँ पर वो जो स्थान आपकी गृहिणी का है, पूजा पाठ में पत्नी दाहिनी तरफ होती है, शयन में, यात्रा में पत्नी बाईं तरफ होती है, उसका स्थान बायां तरफ होता है। उस जगह को कोई और दूसरा कोई ले नहीं सकता, उसके ऊपर और किसी का कोई स्थान नहीं हो सकता। ये भगवान शंकर, देखो इनका नाम शंकर क्यों है? क्योंकि इन्होंने संस्कार दिए, इसलिए पूरे जगत को इन्होंने संस्कार दिए। आसने शयने, सुनो थोड़ा सा ध्यान, मेरे कान मुझे दे दो, अपने कान मुझे दे दो 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। बीच में महापुरुषों का आना होता है। ऐसे एरिया को मैं इतनी बारीकी से जानता हूं और छाती पर हाथ रख के कह रहा हूं, यदि 7 बजे तक मैं माइक न छोड़ूं तो आप यह स्थान नहीं छोड़ सकते। 7 बजे तक नहीं छोड़ेंगे, जगह जम के बैठे रहेंगे इस जगह पर। ये मुझे मालूम है, आप बहुत बड़े भावुक श्रोता, कोई भी चल के आता है आप सुनने को जाते हैं। यहाँ की बड़ी महिमा है। पूज्य कृष्णाचार्य जी महाराज जी ने सबसे ज्यादा कथा इस क्षेत्र में करी, सबसे ज्यादा कथाएं उनकी हुई हैं यहाँ। जिस समय मेरा अध्ययन काल चल रहा था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, उस समय वो रघुनाथ आश्रम में कथा करने को आए थे वृंदावन में। मैं विद्यार्थी था, मैंने उनकी अलौकिक कथा सुनी। बड़े अच्छे महापुरुष हैं, उन्होंने संस्कार दिए इस पूरे क्षेत्र को। मैं तो बहुत बाद में आया हूं, लेकिन आपको पट्टी से लेकर ऊपर की क्लास तक तो उन्होंने पहुंचाया है। तो उन्होंने ऐसे गढ़ दिया है यहाँ के लोगों को, जिसकी भी कथा होती है, कोई भी जन आते हैं, आप उस कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पूज्य कृष्णाचार्य जी महाराज जी का दिया हुआ संस्कार है। प्रणाम करता हूं मैं उनके चरणों में। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा, ध्यान रखिए किसी के आसन पर न बैठें, और कभी भी गलती से भूल से भी कोई पुरुष पराई नारी के साथ और कोई भी पराई नारी पर पुरुष के बगल में न लेटे, उसके बगल में न सो। 1 लाख गायों का भी गोदान किया होगा, सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जीवन में पाप बहुत हैं, लेकिन ये महापाप है। ये 5 महापाप होते हैं: शराब पीना, जुआ खेलना, सोने की चोरी करना, मित्र को धोखा देना और व्यभिचार करना, पराये पुरुष या पराई नारी का संग करना। इसको 5 महापाप बोला गया है। ये बहुत बड़े पाप हैं। सोने की चोरी भी है उसमें, मित्र को धोखा देना भी है उसमें, जुआ खेलना भी है उसमें, और ये मैं जो बोल रहा हूं व्यभिचार, ये भी उसी में है। देखिए, लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, उसका संपूर्ण मिल नहीं पाता। क्यों? गलतियां बहुत होती रहती, त्रुटियां बहुत होती रहती। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, मंदिरों में ऐसी पोशाक पहन के जाया करो, तुम्हें देख करके लगे कि मेरी बहन भगवान के दर्शन कर रही है, मेरी माँ भगवान का दर्शन कर रही है। अंदर से ऐसी आवाज उठे, ऐसी पोशाक पहनकर आप मंदिर जाए। देखिए, दर्शन का 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शुचिता हो, शुद्धता हो। आप हमसे मिलने के लिए आते हैं, मेरी गदा सबके सिर के ऊपर पहुंचती है, तो वहां शुचिता भी तो होनी चाहिए, पवित्रता भी होनी चाहिए। ऋतुकाल में माताएं मठ मंदिर तक नहीं जाती हैं, गुरुजन महापुरुषों से नहीं मिलते, मत जाइए। और आप नहीं जाएंगे, सिर्फ स्मरण चिंतन करेंगे, तो भी आपको उसका पूरा ही फल मिलेगा। ये सम्मान मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें वर्णन है: आसने शयने पाने, सबके बर्तनों में आप पानी पी लें, भोजन कर लें, नहीं।
आप सात्विक शाकाहारी हैं तो लहसुन प्याज के बर्तनों से भी आपको परहेज करना पड़ेगा। आप देखते हैं साधु अपना गिलास संग लेके जाते हैं, महापुरुष आपके घर आते हैं तो उनके लिए एक नया बर्तन रखिए, वो उसको यूज उनको ही किया गया ऐसा पात्र रखिए। सबके पात्र में आजकल वो कांच के चलते हैं, सबको जूठा पिलाते हैं, जो आया बस धो के रख दिया और उसी में पानी पिला दिया, उसमें कोला और क्या क्या बस वो यूं धोया और उसी में तो जब तक राख मिट्टी बर्तन से लगती नहीं है तब तक वो शुद्ध होता नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है एक सोना है जो हवा में शुद्ध हो जाता है, चांदी है वो पानी में शुद्ध होती है, जल से शुद्ध होती है, तांबा पीतल है ये राख और मिट्टी से शुद्ध होते हैं, लेकिन ये कांच वगैरह ये तो टूट जाए फूट जाए, ये कभी शुद्ध होता ही नहीं है। इसलिए शीशे के पात्रों में कभी भगवान को भोग मत लगाओ, कांच के बर्तनों में कभी भगवान को भोग नहीं। और आपके घर कोई हम जैसे लोग आए तो उन्हें आप कांच के बर्तनों में ना यूज करें कोई चीज। आजकल वो फाइबर की प्लेटें होती हैं, नहीं, उन्हें धातु के पात्रों में। कभी मैं आपके घर आ जाऊंगा तो फाइबर की प्लेट और ये कांच के शीशे में उसमें आप दूध वगैरह नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं। ये ग्रंथ इसका विरोध करता है, का ठीक नहीं है। वो आसन का ध्यान रखिए, शयन का ध्यान रखिए। आप सो रहे हैं बड़ी बात नहीं है, कहाँ सो रहे हैं बड़ी बात है। अग्नि पुराण में लिखा है कि राजा को, गुरु को, वैद को और जो देश की रक्षा के लिए जीवन जी रहा है, इसको एक रात भी कहीं दूसरे के यहाँ नहीं रुकना चाहिए और ना चाहे जहाँ का खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जहर देने में, उनकी हत्या करने में लोगों को परहेज नहीं होता। अग्नि पुराण में मैंने पूर्व की कथाओं में यहाँ बोला है, राजा, वैद, हाँ, गुरु लोग बड़े विश्वास पात्र के साथ वहां पर ऐसी जगह पर सबका विश्वास नहीं किया जाता। पूज्य दयानंद जी महाराज जी को जहर देके मार डाला था, लेकिन साधु कितने दयालु होते हैं। नेपाल का था वो व्यक्ति, रसोईया था, एक गड़का ने, एक वैश्या ने जहर दिलवा दिया और जहर दे दिया। स्वामी जी को जहर का असर हो गया। स्वामी जी ने कहा कि देख, तूने मुझे जहर दे दिया, तुझे क्या मिल गया? थोड़ी सी रोकड़ के पीछे तू बिक गया, तू मुझसे ही मांग लेता है, और वो पैसा भी अभी तुझे मिला नहीं है, तूने मेरे प्राण ले लिए, क्या मिला तुझे? ये ले तू अपना किराया और भाग यहां से। यदि मेरे चेलों को पता लग गया तो वो तेरे प्राण ले लेंगे। मैं प्राण दे रहा हूं, लेकिन मैं किसी के प्राण लेना नहीं चाहता। ये स्वामी जी के शब्द थे, पूज्य दयानंद जी महाराज जी के। संत कितने कोमल स्वभाव के होते हैं। जिसने विष दिया, जहर दिया, उसे वो किराया दे रहे हैं और कहते हैं जब तक तो इस नगर को, अजमेर की बात है, जब तक तो इस नगर को नहीं छोड़ देगा तब तक मैं अपने प्राण भी नहीं छोड़ूंगा, तू निकल जा फटाफट से। और स्वामी जी ने उसको निकाला। इसलिए हमारे ग्रंथ बड़ा जोर देते हैं इस बात पर, सबका नहीं किया जाता भरोसा। इसलिए कोई आपका बहुत खास है, रात को वहीं रुकना है, बहुत घटनाएं घटती हैं। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, आसने शयने पाने भोजने, भोजन भी सबके साथ नहीं किया जाता। और फिर कहा यात्रा भी सबके साथ नहीं की जाती। दंपति सदा द्वैतु भवताते परस्परम, पति और पत्नी का जो स्नेह प्रेम है धरती पर, तो एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। ग्रंथों में लिखा है भाई से बड़ी ताकत नहीं है कोई। हो सकता है कि भाई धोखा दे सकता है, लेकिन सात भांबर पड़ने वाली पत्नी धोखा नहीं दे सकती। तालियां बजाना ही मत, क्योंकि आप हाथ में मेहंदी लगा के आए। तो देवराज की कथा आप सुन रहे थे। सुभक्ष वत्स का पापी मदरा पानन लालसा, शराब पीता है। बड़ा दुर्भाग्य है ये जिनको शराब पीने की आदत है। सर माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। पूज्य आसाराम बापू अपने प्रवचन में कहते थे, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी।
तो ऐसी चीजें क्यों बार बार पीते हो जो उतरे और चढ़े? क्यों नहीं पी लेते हो हरि ओम की नाम की प्यालियां कि जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा नशा हो जो कभी उतरे ही नहीं, ऐसा नशा जो जीवन में कभी उतरे ही नहीं, और वो भगवत नाम का नशा। जिस समय मीरा कीर्तन करती थी ऐसा लग रहा था कि दीवारें बोलती थी। मीरा के मुख से जब आवाज निकलती थी ऐसा लगता था कि होठ मीरा के फड़फड़ रहे हैं, अंदर से कन्हैया बोल रहा है। और मीरा ने जो अंतिम पद गाया, आपका ध्यान मेरी तरफ, आगे बैठे हैं मान बाबा, इधर देखिए, तो मीरा का अंतिम पद था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और ये पहली बार ये घटना घटी थी। आज भी रणछोड़ भगवान का मंदिर भेंट द्वारका में हमने उसके दर्शन किए हैं। 500 साल पुरानी वो प्रतिमा आज भी है। मीरा कीर्तन कर रही थी, हाथ उसके नाचते नाचते ऊपर के लिए उठे, उस प्रतिमा में से भुजा आगे निकल करके आई, भगवान ने मीरा को अंक से लगाया, मीरा भगवान में समाहित हो गई। इसी कलयुग में, इसी कलयुग में जो लोग देव प्रतिमाओं का अनादर करते हैं, उन्हें पाखंड समझते हैं, उन्हें सुन लेना चाहिए ये सब बात। तो इन दोषों से हम और आप सबको दूर ही रहना चाहिए। ये दोष किसी के जीवन में ना आवे। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तक तो पी ली, अब क्या करें? भगवान नंबर ही भुलक्कड़ है, उसको पिछला याद ही नहीं रहता। आज कह दो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, वो भूल जाएगा, क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। वो बहनें बड़ी परेशान होती है जिनके घर में शराबी है। एक मुझे कोई माई आके बोलती है, महाराज जी बेटा बहुत शराब पीता है। मैंने कहा ऐसे शराबी पैदा क्यों करे? फिर वो बोलती है कि ये भी हमारे हाथ में है। कहा तुम्हारे ही हाथ में है। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। मैं अपनी माँ के पेट में था, उसने कथा सुनी थी। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े भागवत प्रवक्ता हुए हैं, पूज्य श्याम दत्त जी आचार्य। मैंने अपने माँ के पेट में उनकी कथा सुनी। मैंने पूछा था ना उसको एक बार, बड़ा अद्भुत वक्तव्य उनका था। उसने चाय पी के नहीं हमें पैदा किया, उसने समोसा खा के नहीं पैदा किया। समोसा खा के अब बच्चे पैदा करेंगे तो समोसा टेढ़ा मेढ़ा, तो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े। हाँ, चाय पी करके बच्चों को पैदा करेंगे आप, और कामना करेंगे कि वो आपके वंश वृद्धि और आपके वंश के लिए कोई वो लायक बने, लगता नहीं है। माँ के गर्भ में संतान होगी और माँ जैसे अपने विचारों को जिंदा रखेगी, वो सब बच्चे के ऊपर उतर के आ जाएंगे। श्री राजीव भाई दीक्षित बोला करते थे कि माँ है, चाहे तो डॉक्टर पैदा कर दे, कलेक्टर पैदा कर दे, उद्योगपति पैदा कर दे, महात्मा को पैदा कर दे, और नारी चाहे तो परमात्मा को अपनी कोख से पैदा कर दे। ये नारी में ताकत है। तो आपको तो बहुत मजबूत होना चाहिए, ऐसा जीवन जिए। कल्चर घर का, आप कौन से भी क्षेत्र में, नित्य भगवत बंधन, भगवत आराधन, भगवत स्मरण, इसके साथ जीवन, ऐसा माहौल घर का रहेगा तो घर में 3 चीजें रहेंगी। एक का नाम होगा शांति, एक का नाम होगा समर्पण, और एक का नाम होगा सत्य। बहुत ध्यान से सुनिए, और ये 3 चीजों से जिंदगी में कभी दूर मत जाना। सत्य, समर्पण और शांति। जहां ये 3 चीज नहीं होंगी वो स्थान मरघट हो जाएगा, शमशान घाट हो जाएगा। प्रमाण रामायण का ले लें। जिसके जीवन में मांगे आएंगी, जिसके जीवन में दूषित इच्छाएं होंगी, याद रखना वहां ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी। माता कैकेयी ने वो मांगा जो नहीं मांगना चाहिए था, वो मांग लिया, महाराज के प्राण चले गए और 3 चीजें अयोध्या छोड़ के चली गई। ये माताएं कभी ऐसी ऐसी मांगे घर में रख देती हैं, पुरुष लगा रहता है लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं कर पाता। अपनी मांगों को छोटा कीजिए। दशरथ राजा ने प्राण दे दिए, वो नहीं रह पाए। ये तीनों चीजें अवध से चली गईं। गोस्वामी ने लिखा, घर मसान, पूरा अवध मरघट दिख रहा था। कौन चला गया? सत्य के राम चले गए, समर्पण के लक्ष्मण, और शांति की माता जानकी चली गई। वहां ये तीनों के तीनों रहेंगे ही नहीं। अवध वह है
अपने घर को अयोध्या बनाइए, अपने घर को काशी बनाइए, अपने घर को वृंदावन बनाइए। काशी उसे कहते हैं जिस घर में करुणा का सावन बरस रहा है। अवध उसे कहते हैं जहां सत्य की वर्षा हो रही है, और वृंदावन उसे कहते हैं जहां प्रेम की सरता बह रही है। चूल्हा चौके भले अलग हो जाए, लेकिन परिवार का प्रेम ना बिखरे, करुणा जिंदी बनी रहे, सत्य जीवन में बना रहे। सत्य, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। धर्मन दोसर सत्य समाना, धर्मन दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, हर बोल आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सत्य सर्वजिव्यापर नहीं, सत्य इंद्रिय, हर इंद्रिय के ऊपर होना चाहिए। तो राम सत्य हैं, लखन लाल समर्पण है, देने की भावना रखिए, उदार बनिए। लक्ष्मण बहुत उदार है, बैरागी है ना, बैरागी को कुछ नहीं चाहिए, वो देता है, कुछ नहीं लेता। और यहां तक कि उसको तो संसार की वस्तुओं की भी जरूरत नहीं पड़ती। बैरागी तो हवा लेकर के जिंदा रहता है। लक्ष्मण सर्प हैं, सांप, नाग देवता, और 84 लाख योनियों में एक ऐसा प्राणी है जो हवा के ऊपर जिंदा रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिसकी देह में 5 तत्व है। 5 तत्व हैं भगवान शंकर के विग्रह में। भगवान शिव के पास 5 तत्व हैं। जटाओं में गंगा है, ये जल तत्व है। देह पर भस्म है, ये धरती का तत्व है, क्योंकि धरती से पेड़ पैदा होता है, पेड़ से राख बन के तैयार होती है। महादेव को 3 आंखें हैं, जो मध्य की आंख है वो अग्नि तत्व है। भगवान शंकर के डमरू से स्वर निकलता है, वो आकाश का तत्व है। और भगवान शंकर के कंठ में जो भुजंग है, जो सांप है, वो वायु तत्व है, क्योंकि ऐसा सर्प है जो हवा के ऊपर जिंदा रहता है। तो वही शेष लक्ष्मण आकर के बनते हैं। लक्ष्मण कौन है? समर्पण, देने की भावना है। और समाज में वो लोग मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में दिया है। ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पास में है। जो करके चले गए औलाद के लिए, उन्हें आज कोई नहीं जानता। धरती पर बड़े बड़े उद्योगपति हुए, उनके नाम तो मैं नहीं पता। इतिहास पढ़ो तो भले ही पता लग जाएगा। उनका नाम कोई जानता नहीं। कबीर ने त्याग किया, सब जानते हैं। जनक राजा ने त्याग किया, सब जानते हैं। जिन्होंने इस धरती को दिया है, उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। देने की भावना हमारे और आप सबके पास में होनी चाहिए। जिंदे वही रह सकते हैं जिन्होंने दिया है। एक साधारण सा उदाहरण है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कहीं ये सोच लें कि हम ऑक्सीजन लेंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं, राम नाम सत्य हो जाए। जिनको ऑक्सीजन चाहिएगी उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। जिन्हें इस प्रकृति से चाहिए उन्हें देना पड़ेगा। आप बेटी का कन्यादान क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? मैंने रुक्मिणी मंगल की कथा मुंबई में की है, 5 दिन की कथा, बहुत अद्भुत आनंद। आप बेटी का कन्यादान इसलिए करते हैं क्योंकि आपने प्रकृति के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए बहू ली है। यदि आप बहू न लेते होते तो फिर बेटी को कन्यादान करने की जरूरत ही नहीं होती। इस प्रकृति का नियम है, जो आप ले रहे हैं प्रकृति से, आपको चुकाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा।
नहीं तो अग्रसर जन्म में इतने ऋणी हो जाओगे कि उस ऋण को उतारना मुश्किल हो जाएगा। कर्ण के गुरु ने ये कहा था कि बेटा जो भी हमने कहीं से ऋण लिया है इसी जन्म में उस ऋण को चुका देना चाहिए। इसलिए तो वो दुर्योधन का ऋणी बन करके और उस ऋण को उतारने के लिए वो युद्ध में कमर कस के वो खड़ा हुआ। और भगवान मृत्यु के समय पर उसके सन्मुख चल करके आते हैं, जो जिंदे जी इस धरती का ऋण उतार के जाता है। इसलिए तो कर्ण के सन्मुख प्राण छोड़ने से पहले गिरधर सामने आके प्रकट हो गए थे। हमारे और आपके पास भी यदि कोई ऋण है इस धरती का, प्रकृति का, उसको उतार करके जाइएगा। ऐसी कथा ये अद्भुत है। और तत्पश्चात माता जानकी है, वो शांति है। मैं कोई आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, एक बीच में एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ गई है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रमाण की सब ग्रंथों को जरूरत हो जाती है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बाबा तुलसी ने कहा था। सीता माई शांति है। राम वन में रोते हैं, सीता माई के लिए रोते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। वो घर वाली के लिए नहीं रो रहे थे, वो जगत को बता रहे थे कि शांति के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो शांति के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा। नोट कितने भी हों लेकिन घर में शांति नहीं है तो घर मरगट है, शमशान घाट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घर में शांति, हमारा वेद कहता है धौ शांति रंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति। मैं जल के किनारे रहूं तो शांति, आकाश में उड़ूं तो शांति, अग्नि के समक्ष रहूं तो शांति, मैं जहां रहूं वहां शांति। और याद रखना, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति संपदा में पैदा नहीं होती। शांति रूपी सीता कहां पैदा होती है? जब राजा खेत में अपनी पत्नी के संग में हल चलाता है तब शांति रूपी सीता प्रकट होती है वहां पर। हल चलाने का मतलब है आप अपने आप को पहचान लें, शांति सीता प्रकट हो जाएगी। हल मिल समाधान। हल चलाने का मतलब है मेहनती बनिए। मेहनती बनने में बहुत शांति मिलती है, बड़े सकुन में जिंदगी जीने का एक आनंद आता है। और याद रखना, जो दूसरों की शांति के साथ खिलवाड़ करता है, हनुमान उसकी लंका को जला करके राख कर देते हैं। शांति का हरण किया था रावण ने, इसलिए तो हनुमान जी ने उस लंका को जला करके राख कर दिया। इसलिए किसी की शांति के साथ में खिलवाड़ न की जाए। आइए मैं आगे चल रहा हूं प्रसंग में। देवराजस मां शांति जो ऋणा पीड़ितो मृतः, एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण के घर में तो उसने जन्म लिया, लेकिन वो वैश्यागामी था। वैश्याई दत्तवान सर्वम, जो धन कमाया वो सबको कर्मों के ऊपर उसने खर्च कर दिया। जवानी ऐसे बिगड़ गई थी, जिसकी जवानी बिगड़ी उसका तो बुढ़ापा बिगड़ ही जाएगा। एक दिन की बात ही, किसी सरोवर पर बैठा था, कोई स्त्री स्नान कर रही थी, तो छिपके छिपके एक पेड़ की आड़ में उसको देखने लगा। जो नारी को विवस्त्र देखते हैं उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नारी को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि उसके अंगों को कोई देख ना पाए। संभ्रांत घर की स्त्रियां हैं, कपड़े बड़े ठीक से पहनती हैं, और यही होना चाहिए। बेटियां कंधे पर चुन्नी डाल करके चलती हैं, माताएं ठीक से परिधान पहनती हैं। संभ्रांत घर की जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं। नहीं तो एक गर्ग संहिता में कथा आती है, वो उग्रसेन की पत्नी जिसका नाम था पवन रेखा, गर्भ में संतान थी, कपड़ा पपड़ा ठीक ठाक से वो नहीं ओढ़नी, ठीक से ओढ़ी नहीं, और चली गई एक बगीचे में। वहाँ द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह उसके उदर के ऊपर पड़ी। जहाँ एक महापुरुष को जन्म लेना था वहाँ कसाई कंस पैदा हो गया। गर्भ संहिता में कथा थी। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो स्त्री पराये पुरुषों को, जो पुरुष पराई स्त्रियों को विवस्त्र देखते हैं, ये ग्रंथ कहता है उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, सुनिए, जीवन के 6 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, फिर भी मैं बोले देता हूं, नारी के लिए कहा गया कि जब स्नान करे तो पूरा शरीर उसका ढका हुआ होना चाहिए।
पुरुषों के लिए कहा गया है कि कमर के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। जो बेवस्त्र होकर कपड़े उतार करके जो नहाते हैं वो अपने सब पुण्यों को छीन कर लेते हैं। तो प्रमाणित बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कोई स्नानम नहाते समय, ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। प्रकृति के 14 तत्व हमें देखते रहते हैं। आकाश हमें देखता है, धरती हमें देखती है, जल का देवता हमें देखता है, दिशाएं हमें देखती हैं, स्वयं हमारा धर्म हमें देखता है, और खुद हम भी तो अपने आप को देखते हैं। इसलिए गलती कभी भी मत करना जिंदगी में, बेवस्त्र होकर के कभी स्नान ना करना। नारी कहीं सार्वजनिक जगह पर नदी नहाने को गई है, वो कोई कल्पवास में है या किसी पर्व में स्नान करने को गई है, तो पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, तब ही वो स्नान करे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आगे आप सुनेंगे भगवान शिव पुराण शंकर जी की कथा में, मैया स्नान करने के लिए जा रही थी तो अचानक भगवान महादेव आ गए थे, और शंकर जी जैसे ही आए तो मैया लज्जित हो गई। उसने ओढ़नी बहुत जल्दी से उसको इतनी लाज लगी थी, तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था जया। उसने कहा भोलेनाथ के पास में इतने गढ़ हैं, बहन एक तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तभी तो गणेश जी को प्रकट उसी समय तो किया गया था। ग्रंथ कहता है कि स्नान के समय पर नारी पति के सामने भी वस्त्र नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में स्नान को एक बहुत बड़ी आराधना माना गया है। ये कौन समझाए, मानते नहीं है कैसे। स्नान करते समय, नहाते समय आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। आप वस्त्रों के साथ आप स्नान करें, कपड़ों के साथ, क्योंकि मर्यादा है। नारी को बताया गया, कुछ नहीं तो सूर्य की किरणें तो देख रही हैं, सूर्य देवता देख रहे हैं। नारी स्नान करती है, पूरी देह के ऊपर परिधान होता है, पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होता है, क्योंकि देह के ऊपर पहना हुआ कपड़ा, और जिसको रात को आप पहन के सोए, वो कफन से भी ज्यादा पवित्र है, कफन से भी ज्यादा। उसको शरीर के ऊपर, नहीं तो बहुत बार उतार करके फिर उसी को पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं। कपड़े दो प्रकार के होते हैं, एक वेश और एक भेष। जो घर में जो रोज आप पहनते हैं वो वेश, और कहीं शादी शुदियों में जाते हैं वो है भेष। जैसे गाड़ियां आती हैं तो जो का असली मॉडल है वो वेश मॉडल होता है, और बाद में उसका वेश बनाया जाता है, उसमें कुछ चीजें उसमें लगाई जाती हैं। आप घर भी बनाते हैं तो पहले उसका वेश, और वो वेश नहीं होगा ठीक तो भेष टिकेगा नहीं, ध्यान रख लेना। हाँ, यदि वेश नहीं है, छत नहीं है, वो पीओपी फ्लोरिंग पर आपने, छत पर आपने की है, आपने फर्श लगाया है, तो आप ऐसे ही उसको लटका देंगे, वो टिकने वाला नहीं है, वो टपकेगा नीचे। यानी भेष के लिए वेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों का वेश खत्म हो रहा है, और अपने वेश को मतलब मजबूत रखिएगा, उसको वेश को गड़बड़ न होने दें। ये मर्यादा है, हमारा वेश यानी हमारी मजबूती है। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भले आप एक रात के लिए कहीं जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े अपनी अटैची में डाल के लेके जाइए। दूसरे के अंग वस्त्र, अंग वस्त्र कहते हैं जो वस्त्र के अंदर का वस्त्र है, वो कभी किसी दूसरे का नहीं पहना जाता। अंग वस्त्र वो नहीं, कभी नहीं। कहीं आप जा रहे हैं तो आप एक जोड़ी अपना वस्त्र कपड़ा डाल के लेके जाइए। बहुत लोग वही उतार के रख लेंगे, बेवस्त्र होकर के नहा लेंगे बाथरूम में, फिर वही पहन लेंगे। हाँ, यदि ऐसा ही है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो देखो क्या मर्यादा बताइए। यदि दूसरा कपड़ा नहीं है, जो पहने हो उसी को पहन करके नहाओ, उसी को अपने शरीर पर सुखाओ उसको। माता विदुरानी के प्रसंग में वर्णन है। विदुरानी के जीवन में इतनी गरीबी थी, वस्त्र नहीं था बदलने के लिए, जिस कपड़े को पहने हैं उसी को पहन करके नहाती है और शरीर के ऊपर उसी को सुखाती है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। ऐसा नहीं था कि कपड़ा उतार दिया, नहा ली, फिर वो पहन लिया, नहीं। ये मर्यादा के विहीन बात है। ये एक देवराज ब्राह्मण की कथा है, ये सब बातें उसमें मैं बोल रहा हूँ। शिव महापुराण में वर्णन है कि वो स्त्री नहा रही थी तो उसको छिपके छिपके देख रहा था उसको। इंद्रियां भड़की,
कामना का भूत माथे के ऊपर चढ़ गया और पहुंच गया, उस स्त्री को लेकर के आया घर। अपने जिंदे माता पिता को काट डाला इसने, खत्म कर दिया इसने। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और उस स्त्री के संग इसका जीवन खत्म हो गया। बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, आज तक कभी किसी का भला नहीं कर पाई है। भला वही करेगी जिसके साथ साथ भांवरे पड़ी। उन बच्चों को बड़ी गिलानी होती है जब बाप व्यभिचारी हो। ये बड़ा पुण्य है, पिता हो सदाचारी और माता हो पतिव्रता संयमी। ये कथा आती है, अद्भुत। रामायण भी बड़ा अद्भुत ही है। अब मैं फिर ये लगेगा कि ऐसे महापुराण की कथा में कहीं राम कथा तो नहीं